अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीमारी ठीक ना होने की क्या वजह है? जी हाँ, बहुत सारे लोग बेचारे बीमार ही रहते हैं, वो बहुत टाइम तक ठीक ही नहीं हो पाता। आपने देखा होगा कितनी जद्दोजहद कर ली होगी, कितनी कोशिश कर ली होगी, पर उनकी बीमारी ठीक नहीं होती। तो वो कौन-कौन सी वजहें हैं जिससे बीमारियाँ ठीक नहीं होती कभी भी? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये घर का माहौल। अगर आपके घर का माहौल नर्म-गर्म है, घर में माहौल ठीक नहीं रहता है, तो इंसान बहुत ज़्यादा बीमार रहता है मेंटली। जब हम दिमागी तौर पे बीमार रहते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और जो हमारी छोटी बीमारी होती है वो भी हमें बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। जी हाँ, जो छोटी-छोटी बीमारियाँ होती हैं वो भी बहुत बड़ी-बड़ी लगने लगती हैं। अगर आपको थोड़ा-सा दर्द है तो वो दर्द ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप दिमाग से ज़्यादा बीमार हैं। टेंशन और डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से और घर के माहौल की वजह से। सबसे पहली चीज़ ये, इस वजह से आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बीमारी ठीक करें तो सबसे पहले काम करें आप कि आप अपने घर का माहौल अच्छा करें और बेहतरीन करें। दूसरी क्या वजह हो सकती है? देखिए, दूसरी वजह हो सकती है कि इंसान के घर में जादू टोना या कोई ऐसी चीज़ हुई हुई है। जब आप पर जादू हुआ होता है, ना तो आपकी बीमारी का पता चल पाता है, ना ही आपकी बीमारी ठीक हो पाती है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी वजह है। बहुत सारे लोगों के साथ ये परेशानी है कि उन पे जादू करा दिया जाता है, वो बेचारा ठीक नहीं हो पाता। या तो वो बिस्तर पे पड़ा रहता है, या फिर उसकी बीमारी कोई सर पैर नहीं होता और डॉक्टर कहते हैं सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी वो बीमार रहता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर, वीक फील करता है कि वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा बीमार और जो है परेशान इंसान है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि अगर आप पे किसी ने जादू किया है, तब भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बीमार महसूस करेंगे और आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। महसूस नहीं करेंगे, आप होंगे बीमार। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ महसूस कर रहे हैं, आप सच में बीमार होंगे और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। तीसरी बड़ी वजह ये है कि आपके घर में जो है वो कोई भी ऐसा नेक काम नहीं है, जैसे कुरान की तिलावत करना, नमाज पढ़ना, नेक काम करना, सदका निकालना। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये, अगर आप कोई भी बीमारी है, कोई भी परेशानी है, आप अपने नाम से सदका खुद अपने हाथ से किसी गरीब, किसी मुफलिस की मदद करेंगे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, अगर आप बीमारी ठीक करना चाहते हैं। और पर अगर आपकी बीमारी बहुत लंबी है तो आपको कोशिश ये करना है कि आप रोज़ाना थोड़ी बहुत कुरान की तिलावत करें। अगर जैसे आप बहुत बीमार हैं, आप कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, तो आपके घर में जो लोग रहते हैं वो कर दें। अगर वो भी नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, सब लोग मसरूफ़ हैं अपने कामों में, तो जो फ़ोन है, फ़ोन में भी कुरान आप यूट्यूब से सुन सकते हैं, कुरान डाउनलोड कर लें, है ना? और कुरान की कोई भी आयत, कोई भी दुआ आप पढ़ सकते हैं। इतनी सारी दुआएँ हैं। अगर आप पे जादू है, आप पे कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी, आप सूरह बकरा की कोई सी भी आयत सुन लें, कोई सी भी दुआ सुन लें, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये कुछ वजहें हैं, जब इंसान बीमार होता है उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। और क्या वजह है जिससे बीमारी ठीक नहीं हो पाती? जब आप अंदर से खुश नहीं होते हैं। जी हाँ, आप ऊपर से तो दुनिया को दिखाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, पर कहीं न कहीं अंदर आप मायूस होते हैं, अंदर कहीं न कहीं आप खोए हुए होते हैं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं और परेशान होते हैं, और शायद कोई भी नहीं समझ पाएगा आपकी इस प्रॉब्लम को कि आप बीमार क्यों हैं, आप ऐसा बीमार क्यों महसूस कर रहे हैं, आपको क्या टेंशन है। लोग कहेंगे अच्छा खासा घूम रहा है, अच्छा खासा घूम रही है, खा भी रही है, पी भी रही है, इसको क्या तकलीफ़ हो सकती है। पर नहीं, अगर आप कुछ सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, आप परेशान हैं अंदर ही अंदर, दिमागी तौर पे और दिली तौर पे आप बीमार हैं, तो आप ठीक नहीं हो पाएँगे। और आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान हैं, तब भी आप ठीक नहीं हो पाएँगे। तो आप ऐसा ना करें, अपने आप को अज़ियत ना दें। अगर आप बीमार होते हैं, आप ऊपर से खुश होने का नाटक ना करें। आप लोगों को बताएँ कि आप सच में बीमार हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं, और उन लोगों को ना बताएँ जो आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते, आपके दर्द को नहीं समझ पाते, उन आपकी तकलीफ़ों को समझ नहीं पाते। उन लोगों को हरगिज़ ना बताएँ, पर हाँ, उन लोगों को ज़रूर बताएँ जो आपको समझ पाते हैं, जो आपको महसूस कर पाते हैं, जो आपको मतलब अच्छी एडवाइस और अच्छी सलाह देते हैं, तो उन लोगों को ज़रूर बताएं। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आप अच्छे से नींद नहीं लेंगे, आप बार बार उसी बात पे सोचते रहेंगे, अंदर से घुटते रहेंगे, तब भी आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। और इंसान जब कामयाब नहीं हो पाता ज़िंदगी में, तब भी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बीमार महसूस करता है। जब उसके पास कोई कामयाबी का रास्ता नहीं होता, उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होता, जब इंसान की जेब में पैसा नहीं होता है और कोई रोज़ी रोज़गार नहीं होता है, तब भी इंसान बहुत ज़्यादा बीमार रहता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा बीमार महसूस करता है। तो देखिए, ऐसा ना करें, परवरदिगार पर यकीन करें, परवरदिगार पर एतबार करें, अल्लाह पर ज़रूर यकीन और एतबार करें। आपकी जितनी भी बीमारियां हैं, सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कभी भी मायूस ना हो। देखिए, अगर आप कितने भी बीमार हैं, मायूसी ना रखें, अपने लाइफस्टाइल बदले ज़िंदगी का। आप एक रूटीन बना लें, कुछ भी ज़्यादा ना सोचें, घर का माहौल ठीक करने की कोशिश करें। आप अगर आपके घर का माहौल ख़राब है, रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं या रोज़ चिक चिक होती है, जिस वजह से आपकी बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी। हो सकता है कि आप शुगर पेशेंट हो जाएं, हो सकता है कि आप हार्ट पेशेंट हो जाएं,
जाए, हो सकता है आपको कोई सीवियर बीमारी हो जाए। क्यों? क्योंकि जब इंसान ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, ज़्यादा टेंशन लेता है, तो उसको ये सारी बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं। हार्ट की प्रॉब्लम जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, जब बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है तब होती है, और शुगर भी तब होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं जेनिटल बीमारी है कि मेरे माँ बाप को तो इसलिए मुझे ये सारी बीमारियाँ नहीं। अगर आप बहुत आपके ख़ानदान में किसी को भी वो बीमारी नहीं, चाहे कैंसर है, चाहे शुगर है, चाहे हार्ट प्रॉब्लम है, ये बड़ी-बड़ी सीवियर बीमारियाँ जब होती हैं, जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, अंदर खुद में खोया रहता है और अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पाता है, तब भी वो बहुत ज़्यादा बीमार महसूस करता है। तो ये बहुत सारी वजहें हैं जिससे इंसान बीमार रहता है। तो सबसे पहली चीज़ ये खुद से प्यार करना सीखें। जी हाँ, खुद के बारे में सोचें। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, खुद के लिए सोचें, टेंशन छोड़ें इधर-उधर की, और परवरदिगार को याद करें, अल्लाह कुरान की तिलावत करें, और जितना हो सके कुरान की कुछ आयतें हैं जिनको पढ़ना शुरू कर दें, जैसे सूरह आल इमरान है, सूरह अल बकर है, ये सारे दुआएं और सूरह आप पढ़ना शुरू कर दें, जिससे आपकी बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। और आप ये सब सोचना बंद कर दें अगर आप ठीक होना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला, खुद से प्यार करना सीखें, अपने लिए वक्त निकालें, अपनी चीज़ें ठीक करें, अपनी अलमारी ठीक करें, है ना, आपकी टूटी हुई जो चीज़ें उनको ठीक करने की कोशिश करें, आप जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, टाइम से नमाज़ पढ़ें, अपने लिए वक्त निकालें, और जो चीज़ें आपको ठीक लगती हैं वो चीज़ करना शुरू कर दें। तब देखिएगा आपकी बीमारी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो ये सारी वजह हैं जिस वजह से इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को बीमार महसूस करता है।